पर मुझे ये मालूम है कि एक समय होता था जब बकानी पहुंचने में कितनी मुश्किल होती थी, आप लोग सबको अच्छी तरह से याद है। जब दौरा तय होता था तो मुझे याद है अनंत कुमार जी के साथ में लड़ती थी, भैया हमें बकानी जाना है, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा तो लगेगा झालावाड़ से यहाँ तक आने को, फिर वापस जाने को 2 घंटा, तो 4 घंटा आने जाने में ही ऐसे लगने वाला है। आज आप लोग उस गाड़ी से चल के यहाँ तक आते हो तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है कितने जल्दी हम लोग आप लोगों के बीच में पहुँच जाते हैं। ये वो समय था, मुझे याद है बकानी के अंदर पीने के पानी की मैंने किल्लत थी। मुझे याद है कि यहाँ रोड्स की किल्लत थी, आप लोगों को इतनी मुसीबतें होती थी, और मुझे हमेशा वो अनंत कुमार जी और हम यही सोचा करते थे कि किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर हम लोगों ने कोशिश करके आपके यहाँ की बिजली, आपके यहाँ का पानी, आपके यहाँ की सड़कें, आपके यहाँ की रोजमर्रा की बातें उनको सुलझाने की कोशिश की। बकानी एक ऐसा इलाका है जिस इलाके से जब मैं इस प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, महिला मुख्यमंत्री बनी, तब उस समय आपके आशीर्वाद से बनी। और मैं आपको याद दिला दूं, अनंत कुमार जी भी आपके यहाँ से, आपसे आशीर्वाद लेकर पहली दफा मंत्री बने। तो आप तो बहुत बड़े लोग बैठे हो यहाँ, हमारे परिवार के 35 के 36 कौम के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, और सबको हम लोगों ने माना है। आपका आशीर्वाद, प्यार और स्नेह हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और मैंने सबसे पहले जब भी बकानी के अंदर आके, मालूम कैसा होता है चुनाव के अंदर, सबसे पहले तो बकानी के अंदर ही मीटिंग होती है। सबसे पहले आप लोगों का आशीर्वाद लेकर, आप लोगों की आंखों में झांक करके, आपका आशीर्वाद लेकर हम लोग यहाँ से चलते हैं, तब मुझे विश्वास होता है कि ठीक है, अब मुझे खानपुर की चिंता तब तो मेरी खुद की थी, और अब खानपुर की चिंता करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब बकानी आशीर्वाद देता है तो पूरा खानपुर भी साथ में आशीर्वाद देता है। आज मैं जब ऊपर से देखती हूँ नीचे, तो सड़कों का जाल दिखता है मुझे। हेलीकॉप्टर से पहले ज़माने में चलते थे तो बल्लियाँ दिखती थी, 1-2 मंदिर दिखते थे, छोटी सी बस्ती दिखती थी, और जंगल दिखता था, और साथ में खेत दिखते थे, तब भी गुरुकुल दिखता था। परंतु आज जब नीचे देखो तो यहाँ से जोड़ने में आप तो आराम से राय सिंह जी के यहाँ जा सकते हो। यह बैठे हुए हैं यहाँ मेरे कालू जी के गांव में जाने को कितना पसीना आता था, ये उनसे पूछ लो। जब कालू जी कहते थे कि चलो हमारे गांव, तो हमें वही रोना होता था कि भैया जाना जरूरी है क्या। परंतु आप साहब कालू जी, इतना मुश्किल तो नहीं है ना, 10 मिनट। अब यहाँ जो हमारे उम्र के लोग हैं उनको ये बात समझ में आएगी, जो राजा की उम्र के लोग हैं उनको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उनने जो देखा है वो समय, वो मुसीबत उन्होंने नहीं देखा है। और उनकी तीसरी पीढ़ी जो है उनके नीचे की, उनको तो कितना आसान हो गया है, अब तो गौरव पथ जोड़ दिए हैं, सब पूरे आपके ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर सब जुड़ गए हैं। हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर आपके 12वीं तक का स्कूल लग गया है। इनको यही नहीं मालूम कि कितने मुश्किल से कोई बच्चा स्कूल जाता था, कभी टीचर होता था, कभी नहीं होता था, कभी CHCs और PHCs के अंदर आपके डॉक्टर्स मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, और ज़्यादातर नहीं मिलते थे। आज परिस्थिति वही हो गई है। हम लोगों ने जब भी बनाया तब भी मैंने यही कहा सब लोगों को, देखो याद रखो, कोई भी अपने को झूठ नहीं बोलना है। जो अपन कर सकते हैं वो लोगों को विश्वास दिला के करें, जो नहीं कर सकते हैं वो पहले ही उनको आगाह कर दें। तो हमारे स्कूल बने तो उसका प्राचार्य भी था, उसके टीचर भी थे। हमारा कॉलेज बना तो कॉलेज के प्रोफेसर थे। हमारा हॉस्पिटल या CHC बना तो हमारे डॉक्टर्स थे। आज आप जाके देख लीजिए तो हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, स्कूल है तो टीचर नहीं, कॉलेज की बिल्डिंग बनी हुई है परंतु कॉलेज के टीचर प्रोफेसर नहीं। यह परिस्थिति आपको देखने को हो रही है। और झूठ बोलने में, झूठे वायदे बना कर कहने में इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। हम लोग को तो शर्म आती थी कि कैसे बोलेंगे, पर इनको कोई नहीं आती है। आपको 1 से 10 की गिनती सिखा दी ना कुछ दिन पहले, आए थे ना, 1 2
3, अरे कहाँ 18 तक तो पहुंचे ही नहीं, 1 2 3 4 करके 10 तक पहुंचे कि हम पूरे कर्जे माफ कर देंगे। जब मैं लोगों के बीच में गई 6 महीने बाद, मैंने कहा ये क्या कर दिया आप लोगों ने। क्या करें साहब, आप लोगों ने कर्जा माफ कर दिया था, आपके सरकार ने पूरे 50,000 का हमको सर्टिफिकेट मिल गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि सरकार तो क्या झूठ बोलेगी, जब सरकार कह रही है कि सब पूरे आपके जो भी कर्जे है उसको माफ करने का काम हम कर देंगे, तो हमने सोचा कि वो सच बोल रही होगी। आप लोगों ने हमको गलत आदत में डाल दिया, डाला भी मेरे ही करने के ऊपर। और बात तो सही है कि इन्होंने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा नहीं किया है। जब मैं छोटी थी, राजमाता साहब के साथ जाया करती थी, तब कांग्रेस का बोलबाला था सब पूरे जगह के ऊपर। उस समय वो गऊ और बछड़ा, आपको याद होगा, उनका था सिंबल। उस समय से लेके जब भी मैं अब तक चलती आ रही हूँ, तब भी मैंने देखा है कि बात जो बताते हैं वो कभी सही नहीं होती है। उस समय हमारे एक जानकार बैंक छोड़कर कांग्रेस में जा रहे थे। हम लोग उस समय दिए वाली पार्टी में थे, जॉनसन कहते थे उस समय। तो हमने उनसे ये कहा कि आप छोड़ के क्यों जा रहे हो पार्टी में। उन्होंने कहा साहब आपको क्या चिंता करने की जरूरत है, हमारी तो छोटी बैंक की नौकरी थी, हमको क्या मिलता है उस बैंक में, अब हम जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, अब हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें तो अभी 2 लड़कियां हैं, उनको दोनों की शादी करानी है, आपको करा देंगे, हमें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होगी, माला माल हो जाएंगे, घर बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इसलिए हम कांग्रेस में जा रहे हैं। उस समय हमने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। आज आप देख लीजिए एक निगाह घुमा के, ये 30 साल बाद की बात है, वो 30 साल पहले बात की है, 30 साल बाद कोई चीज बदली नहीं है। राजस्थान में जहां 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 कांग्रेस के आपके विधायक थे, नंगा नाच था, भ्रष्टाचार नाम की चीज सब लोगों के मुंह पे है। लोग कहते हैं कि आपको छोटा कागज खेती के लिए लेने की जरूरत है तो वो आपको फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए भी आपको पैसे देने की जरूरत होती है। यह तो परिस्थिति है पूरे राजस्थान के अंदर। और जब ऐसी ही सरकार है तो उस सरकार के सामने कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अपने परिवार को इस तरीके से सड़क पे छोड़ सकता है। इसलिए सब लोगों ने तय कर लिया कि जो सरकार आपको बिजली नहीं दे सकती, कहती है कि हम आपको 100 यूनिट फ्री देंगे। अरे फ्री कैसे देंगे जब आती ही नहीं है, तो कहां से फ्री देंगे, कहां से फ्री देंगे आपको। और फिर वो आपके ही जेब से पैसे जा रहे हैं। अगर आपने बिल में देखा होगा वो एक चीज लिखा होता है सरचार्ज, पढ़ा है ना आपने, सरचार्ज 56-57 हजार करोड़ के सरचार्ज आपकी जेब से ले लिया है और फिर आपको 100 यूनिट फ्री दे दिया है। तो आपके एक जेब से लेके दूसरे जेब के अंदर डालने का काम हो गया, इनके जेब से कुछ नहीं गया है। फिर मैं ये पूछ रही हूँ, 72 घंटे के अंदर हम लोगों ने वादा किया था और हमने उसको पूरा किया कि ट्रांसफार्मर को बदलने की जरूरत है। इन लोगों ने भी वादा किया, परंतु 72 दिन निकल जाते हैं, इनका ट्रांसफार्मर नहीं आता है। और आए भी कैसे, इनके पास पैसे कहाँ हैं। फिर अपन वहीं आ गए कि पैसे कहाँ है। वो एक आपका खजाना खोल करके उस खजाने में से किसी को टेलीफोन दे रहे हैं, तो किसी को बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तो किसी को वादा कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर 4 साल पहले कर देते तो ये जमीन पर देखने को मिलता, तो जनता आपके पीछे खड़ी हो जाती है। परंतु सबको मालूम है कि ये चुनाव के पहले के आप वादे करने जा रहे हो और उनको सबको मालूम है कि आप अपने वादे को पूरा नहीं करते हो। इसलिए आप अपना खजाना कितना भी खोल दो, कितना भी लोगों के सामने फेंको, कितना भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, कोई भी बातों में नहीं आने वाला है, क्योंकि सब समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, सब समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, इसलिए नहीं। और मैं यहाँ कुछ बच्चे होंगे जो रीट की परीक्षा में बैठे होंगे, मैं उनके परिवार के लोगों से बात अभी करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि बेचारे बच्चे ने 1-2 साल पढ़ाई लिखाई की, उसने परीक्षा में बैठा और उस सरकारी खाली पड़े हुए हैं, परंतु हम भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हर बार हम लोग पेपर और परीक्षा करते हैं तो वो पेपर लीक हो जाते हैं। अब बताओ भाई कैसे चलेगा। हाँ, हमने वादा किया है कि हम बेरोजगारी को मिटाने का काम करेंगे, नहीं मिटा सकते वो। उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे, नहीं दे पाए वो। उन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं की सुरक्षा का पूरी तरह से आपको गारंटी देते हैं और आप सब जानते हो कि महिलाओं की सुरक्षा के तार-तार हो रहे हैं आज पूरे राजस्थान के अंदर।
अगर सबसे बदतर हालत कहीं देश के अंदर है तो वो है राजस्थान। इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच में कहने आई हूँ, और मेरा परिवार है इसलिए मैं इस परिवार के साथ सीधे सीधे बातचीत कर सकती हूँ। आप लोगों ने मेरे को बहुत समय से देखा है, हमारे उतार चढ़ाव में आप हमारे साथ रहे हो। जब खुशियों ने जिस तरीके से ढाल बनकर प्यार दिया है, मैं उसके हमेशा हमेशा जिंदगी भर ऋणी रहूंगी, कभी भूल नहीं सकती उस चीज। इसीलिए आज 34 साल, कभी कभी मेरे को विधानसभा में पूछा कि आपका झालावाड़ का रिश्ता कितना पुराना है। मैंने कहा मैं अगर आपको बताऊं तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आजकल एक आदमी अपने 5 साल रुकता है फिर दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ 5 साल रुकता है फिर तीसरी जगह चला जाता है, ऐसे सब लोग हैं। मैंने कहा मेरा रिश्ता 34 साल का है, और वो इसलिए है क्योंकि हमने सब लोगों ने मिलकर तय किया कि झालावाड़ के अंदर हम एक ऐसा रिश्ता बनाएंगे जिस रिश्ते में एक दूसरे की मदद सुख में और दुख में हम करेंगे, ताकि हमारी तरक्की और उन्नति के अंदर कोई भी बाधा नहीं बन सके। राजा सही कह रहे थे अभी आपको। ट्रेन, माधवराज जी ने मेरे को कहा था, मेरे भाई ने, कि तुमने तो ये पावर स्टेशन बनाने का एक बहुत बड़ा हाथ में लिया है। अरे पावर स्टेशन बनने को तो 20-20 साल लगते हैं, आपको समझ में आता है? और स्टेशन मैंने ट्रेन की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा पैसा तुम्हारे दे रहा हूँ, परंतु ट्रेन बनाने के लिए आपको लगेगा ना तो 20-25 साल लग तो गए। परंतु भाइयों, आज हमारे यहाँ ट्रेन आ रही है, एकलेरा से होते हुए जाएगी, आपको भोपाल से जोड़ने का काम करेगी, और वो ट्रेन जहाँ से निकलेगी भाइयों याद रखना, वहाँ धंधा पानी सब कुछ आएगा। ट्रेन निकल के जाता है, रोड निकल के जाता है, तो वहाँ ये सब काम धीरे धीरे आ जाते हैं। क्योंकि कोई भी अगर फैक्ट्री लगाना चाहता है तो वो चाहता है कि सस्ती ज़मीन मिले, उसको पानी मिले, उसको बिजली मिले, और उसको सही किस्म के लोग मिले। और मैं विश्वास आपको दिला सकती हूँ कि हमारे यहाँ कोई चिंता करने की जरूरत है, सब काम आपके पूरे हो जाएंगे। या फैक्ट्री लगाने का काम आप करो। एक और बड़ी बात हो गई है, हमारा हवाई अड्डा ये भी बन गया है। कोटा में नहीं है, कहीं और नहीं है, बूंदी में नहीं है, किसी और हमारे आसपास के एरिया में नहीं है, परंतु झालावाड़ के अंदर एक लंबी बहुत हवाई पट्टी बन गई है। और मैं ये विश्वास कराना चाहती हूँ कि कुछ समय बाद जहाँ प्लेन लैंड होना शुरू हो जाएगा तो पहले तो हम लोगों को संकट होगा, क्योंकि कोई बैठेगा ही नहीं करके मारे उसमें। और उसके बाद मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से अजमेर के अंदर हम लोगों ने प्लेन लैंड किया, उसी तरीके से हम यहाँ भी प्लेन लैंड करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल होंगे। फिर मुकुंदरा, कई लोगों ने मेरे से कहा कि ये मुकुंदरा क्या करने जा रहे हो भाई? मैंने कहा वहाँ शेर लाना चाहती हूँ। शेर आ जाएंगे तो यहाँ के लोगों को बहुत सारा काम मिल जाएगा। मैं बांधवगढ़ होके आई, मध्य प्रदेश के उसमें होके आई, रणथंबोर होके आई, और मैंने देखा कि खाली शेर देखने के लिए लोग बाहर से, लोग दूर दूर से शेर देखने के लिए उस क्षेत्र के अंदर जाके कैसे भी स्थिति में रहना चाहते हैं। और जो वहाँ आता है वो पैसा खर्च करता है, और जो वो पैसा खर्च करता है वो हमारे लोगों के पैसा है। उसकी चाय की दुकान चाहे हो, उसके कपड़े की दुकान हो, उसके खाने पीने की दुकान हो, वहाँ सब आदमी पैसा खर्च जब आदमी करता है तो एक इलाके की इकोनॉमी बढ़ती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अपने यहाँ मुकुंदरा के अंदर शेर आए, तो एक और धंधा करने को अपने को मिलेगा। और मैं अब आपके सामने है देश को देखो, आप पूरे राजस्थान में चले जाओ तो आप गिनती के ऐसे आपको विधायक मिलेंगे, अपने क्षेत्र को छोड़ के गिनती के ऐसे विधायक मिलेंगे जो किसी दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, जो किसी के जेब में हाथ नहीं डालते हैं, जो किसी से कुछ लेते नहीं है, उसकी सेवा करने में अग्रसर रहते हैं। ऐसे लोग आजकल के ज़माने में बहुत कम है भाइयों। मैंने देख लिया है राजनीति के अंदर भी, जब आदमी 2-2 करोड़ रुपए दे के अगर टिकट खरीदता है तो क्या मतलब होता है इसका भाई? ऐसे लोग आपको कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बार बार आपको ये दिखा दिया है कि सेवा करने में पीछे नहीं हटूंगा, और कभी भी किसी को दुखी नहीं किया ये कह के कि भैया आप जब तक ऐसे नहीं दोगे तब तक मैं आपका काम नहीं करूँगा।
ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आज फिर से नरेंद्र को आपके सामने खड़ा करने का हमने किया है। मुझे विश्वास है कि आप मेरे भाई जैसे इसको समझते हुए प्यार से अच्छी तरह से आप अपना वोट देने का काम करोगे, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही हम लोग फिर आगे काम करा सकेंगे। जो बात होती है वो जगह जगह जा जाके आपकी बात को ऊपर लाने की बात करेंगे। हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्षेत्र के काम को, क्षेत्र के पैसे को ला के आपके कदमों में रखने का काम करेंगे। आज तक जो 34 साल पहले का झालावाड़ था और आज का झालावाड़ है, जमीन आसमान का फर्क है। एक समय था जब मुझको वो सड़कें पहचान में आती थी। अभी 5-7 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो मैं दौरा करके पूरा थक के आई थी, तो गाड़ी में मेरे को रिसीव करा तो मैं सो गई। जब मेरी आंखें खुली तो 4 लेन, बड़ी बड़ी लाइट। मैंने आंखें खोल के पूछा ये कहाँ आ गए? उन्होंने कहा वो वहीं आ गए जिस एरिया को आपने बनाया वो झालावाड़ नहीं, झालावाड़ है, तो पाटन में आ गए आप। तो मैंने पाटन को देखा और मैंने कहा ये लिखा है रूमलाव, मैंने रोड बना हुआ इसके लिए। मुझे याद है कि हम लोग मैंने धक्के खाते हुए सीतापुर से होते हुए मालूम नहीं कहाँ से बल्टियों से ऊपर से पड़ते हुए वहाँ निकलते थे, और अब सरसराते हुए 1 मिनट के अंदर उस गाँव में पहुँच जाते हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ महाराज जी का आश्रम रटलाई के पास, हाँ, वहाँ जाने को कितना मुश्किल होता था। अब यहाँ से लेके सीधे आप रटलाई पहुँच जाओ, कितने मिनट? 10 मिनट। और हम लोगों को कितना टाइम लगता था उससे? पूरे घूम के आना पड़ता था। वो देख लो आप, कितना मजा आ गया है। ये चेंजेस आपके हो गए हैं। और यहाँ मेरे को ये सब याद दिला रहे हैं, मेरी ये पुलिया मेरा, मैं कहा काय को चिंता कर रहे हो कालू जी, आप क्यों आज की लिस्ट बना के इनको पकड़ाओ, ये इनको पकड़ाओ, पीटिया नाड़ी, चलो आपको जो भी नाम, सब नाम लिख के दो, जैसे जैसे एक एक करके आप कंप्लीट कराओ, और हम जो आपकी मदद कर सकते हैं उसमें मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही मुझे आपको कहना है। अब आप आशीर्वाद दो, मुझे चाहिए आपका आशीर्वाद। तो आप ये मान के चलिए कि झालावाड़ पूरा जिला पिछले बार भी एक था, और लोग इसको देख के अचंभा करते हैं कि कैसा है ये। मैंने कहा ये एक अजीब और गरीब क्षेत्र है, ये एक ऐसा जिम्मेदारी आप लोग ये बताओ, मैं डालूं? अभी हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि जोर से नारा लगाना, भारत माता की, भारत माता की, जिंदाबाद, 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 जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, नरेंद्र नागर जिंदाबाद। नरेंद्र नागर को जीता के आप लोग लाओगे तब ये सब मजा होगा, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर ये काम आप आसानी से करोगे। अच्छा, एक खुशी की बात मैं आपको जाने से पहले बताना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैं शायद आपके डग में थी, तो पटेल जी मिले, नीला साफा पहने खड़े थे। पटेल जी को कहा, पटेल जी माला लेके खड़े थे। मैंने क्या आज पटेल जी? तो उन्होंने कहा मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, आज बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस में 30 साल से रहा हूँ, परंतु मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने आपको ये कहा कि पटेल जी इतने साल बाद आप हमारी पार्टी में क्यों आना चाहते, इसके पहले आ जाते। उन्होंने कहा साहब अपनी भाषा में, जो बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि साहब वो कोई बचा ही नहीं है, सब चले गए, तो मैं अकेला पड़ गया। तो मैं सोचा कि मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भी ज्वाइन कर, मैं आ गया। तो मुझे बड़ी खुशी है आज
लक्ष्मी नारायण जी खेरिया, मोहन सिंह जी तंवर, ये भी खेरिया के, और गोमती बाई पानी पड़ता है, एक सेकंड को बन लो ये सब लोग हमारे पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और समाज के ओंकार लाल जी, बाबूलाल जी, नरसिंह जी, प्रहलाद जी, राजीव जी, बजरंग जी, भगवान जी, मानलाल जी, राजू अध्यक्ष, देवलाल, घोड़ाराम, दुर्गा प्रसाद जी, केशुराम जी, नीतीश जी, सावरिया जी, विनोद जी, और ये है मोरिया गाँव, खोपड़िया के भील समाज के सब लोगों ने कांग्रेस छोड़कर आज हमारे परिवार में आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारे पार्टी को मजबूत करने हमारे साथ आए। मैं आप सबको यहाँ बैठे हुए मेरे परिवार वालों को बहुत सारा मेरा प्यार। जगदीश जी कारपेंटर, हमारा विधायक कैसा हो, आज मैं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, मैं उनको याद कर रही हूँ और इस अवसर पर मैं विशेष करके भील समाज को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। कंवरलाल जी तंवर, ये भी चल गए थे। ये है घर वापसी, घर वापसी कहते हैं। पिछले बार चले गए थे कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ से छोड़ के वापस हम लोग। मैंने इनको कहा दरवाजे खुले हैं, 25 तारीख के बाद बंद हो जाएंगे, पहले आ जाओ। परिवार में सभी को काम करने के लिए, सभी को साथ देने के लिए, सभी को साथ जोड़ा है। वसुंधरा राज्य जिंदाबाद, वसुंधरा राज्य जिंदाबाद। बकड़ में आज जिस तरह से हमारे परिवार के मुखिया ने हम सबसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत और समर्थन के लिए आप लोगों से नरेंद्र जिंदागर के आशीर्वाद देने के लिए जो अपील की है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बगाड़ी की धरती से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे परिवार के मुखिया को कि आपको पीछे मुड़कर खानपुर विधानसभा देखने की जरूरत नहीं है। पूरी जनता की जगदीश जी कारपेंटर उंगली, जगदीश जी कारपेंटर साहब भी कांग्रेस में रहकर जिस तरह की कांग्रेस पार्टी है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता का अपमान करती है, उसे छोड़कर जगदीश जी कारपेंटर